वेलकम टू अनलर्निंग पाठशाला। इस वीडियो में हम देखेंगे जियोग्राफी क्लास 6 चैप्टर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि इट्स अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ एंड द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशंस, नेमली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन तब होता है जब अर्थ अपने ही एक्सिस में रोटेट करता है, उसको कहते हैं रोटेशन। और जब अर्थ सन के अराउंड मूव करता है एक फिक्स्ड पाथ या ऑर्बिट में, उसको कहते हैं रेवोल्यूशन। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में एक्सिस के बारे में देखा था कि एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है क्रॉसिंग द टू पोल्स, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और इसी एक्सिस में द अर्थ मूव्स अराउंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज टिल्टेड बाय 23.5 डिग्री, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन एंड द प्लेन formed by the orbit is known as the orbital plane. As we all know that the earth receives light from the sun और earth का shape spherical है and because of the spherical shape जब earth sun के सामने होता है तो only half of it receives the light from the sun at a one point of time. तो जिस पार्ट को लाइट मिल रही होती है that part experiences day और जिस पार्ट को लाइट नहीं मिल रही होती है that part experiences night. और जो सर्कल इस डे और नाइट को डिवाइड करता है दैट इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एंड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ द अर्थ। तो हमारा जो ये डे और नाइट का कॉन्सेप्ट है वो अर्थ के रोटेशन से आता है और अर्थ को अपने एक्सिस में एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं और इस टाइम पीरियड को हम कहते हैं द अर्थ डे एंड इट डिनोट्स द डेली मोशंस ऑफ द अर्थ। एंड नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अगर अर्थ रोटेट ही नहीं करता तो क्या होता। तो जो पोर्शन अर्थ का सन के तरफ फेस करता वो हमेशा डे एक्सपीरियंस करता, जिसके कारण उस रीजन में कंटिन्यूअस वार्मथ होती, मतलब बहुत ज़्यादा हीट होती। और जो पोर्शन सन के तरफ फेस नहीं होता उस रीजन में हमेशा डार्कनेस होती और ये रीजन फ्रीजिंग कोल्ड हो जाता क्योंकि उसको सनलाइट नहीं मिल रही है। दस लाइफ वुड नॉट हैव बिन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस। जैसा कि हम जानते हैं सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में या ऑर्बिट में जब हमारा अर्थ मूव करता है दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। अर्थ को एक राउंड कंप्लीट करने में 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी कंसिडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली और 6 आवर्स को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये जो 6 आवर्स हम इग्नोर करते हैं उसको हम सेव कर लेते हैं, वेयर दिस 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक वन डे ओवर अ स्पैन ऑफ 4 ईयर। तो जब आप 4 ईयर के 6 आवर्स मिला देंगे तो वो पूरा एक दिन बन जाएगा, दैट इज ऑफ 24 आवर्स। तो ये जो वन सरप्लस डे होता है इसको हर 4 साल में हम फरवरी के मंथ में ऐड कर देते हैं। नाउ वी ऑल नो दैट एवरी 4th ईयर फरवरी में 29 डेज होते हैं इंस्टेड ऑफ 28 डेज एंड अ ईयर विथ 366 डेज को लीप ईयर बोलते हैं। नाउ वी नो दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। हमें पता है कि जो अर्थ का ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल शेप में है, इट्स नॉट अ परफेक्ट सर्कल, इट्स एन एलिप्स। Thus the earth is going around the sun in an elliptical orbit and you will notice that throughout its orbit the earth is inclined in a same direction. तो जैसा कि आप जानते हैं the earth is tilted by 23.5 degree on its axis. तो अर्थ रिवॉल्व करते टाइम अपना डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा, वो उसी डायरेक्शन में इंक्लाइन रहेगा थ्रू आउट द ऑर्बिट। सीजन चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सीजन तब चेंज हो रहा होता है जब अर्थ का सन के अराउंड पोजीशन चेंज हो रहा होता है। एक साल को हम यूजुअली 4 सीजन में डिवाइड करते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। ये चारों सीजन अर्थ के रेवोल्यूशन से आता है। नाउ वी नो रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये सीजन्स आते कैसे हैं। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट 4 इंपॉर्टेंट डेट्स रिलेटेड टू अर्थ्स रेवोल्यूशन। जून 21, दिसंबर 22, मार्च 21, सितंबर 23। आप नोटिस करेंगे कि ये सारे मंथ्स ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के गैप में आ रही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जून 21 से। आप देखेंगे जून 21 को नदर्न हेमिस्फीयर सन के तरफ टिल्टेड है और सनरेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। एज अ रिजल्ट दिस एरिया रिसीव्स मोर हीट और जो एरिया पोल्स के तरफ है दे रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। नॉर्थ पोल सन के तरफ झुका होता है एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल एक्सपीरियंसेस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ्स। मतलब आर्टिक सर्कल के आगे वाले एरियाज पे लगभग 6 मंथ्स तक लगातार दिन रहता है।
सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इसलिए द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में समर सीजन रहता है और जून 21 को इस रीजन में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। और अब सदर्न हेमिस्फेयर में इसका एग्जैक्ट अपोजिट हो रहा होता है, यहाँ पे कंडीशंस एकदम रिवर्स्ड होती है। सदर्न हेमिस्फेयर में इस टाइम पे विंटर सीजन रहता है और नाइट्स लंबी होती है और दिन छोटी होती है। अर्थ की इस पोजीशन को, मतलब जून 21 वाले पोजीशन को, समर सॉल्स्टिस कहते हैं। अब अर्थ धीरे धीरे मूव करते करते पहुंचता है सितंबर 23 वाले पोजीशन पे। ये जो पोजीशन है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट्स अ सिंपल पोजीशन। यहाँ पे सन की डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स ऑन द इक्वेटर और कोई भी पोल्स सन के तरफ टिल्टेड नहीं है और सनलाइट डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ रही है, इसलिए द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। इसको हम कहते हैं इक्विनॉक्स। और इस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम सीजन रहता है और सदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीजन रहता है। एंड नाउ वी कम टू दिसंबर 22। इसमें फिर से जून 21 जैसे कंडीशन होती है, पर इस बार सन की डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स ऑन द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड साउथ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। द लार्ज पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर को डायरेक्ट सनलाइट मिलने के कारण यहाँ पे समर होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्लैंटिंग रेज होने के कारण विंटर होगा। Therefore, the days are longer and nights are shorter in the southern hemisphere, and just opposite happens in the northern hemisphere. That is, in northern hemisphere longer nights and shorter days. और इसी अर्थ की पोजीशन को कहते हैं विंटर सॉल्स्टिस। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन द समर सीजन, क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर में इस टाइम के अराउंड समर हो रहा होता है। एंड नाउ वी कम टू लास्ट पोजीशन ऑफ द अर्थ विच इज मार्च 21। यहाँ पे फिर से सन की डायरेक्ट सनलाइट इक्वेटर में पड़ रही होती है और कोई भी पोल्स सन के तरफ टिल्टेड नहीं है, इसलिए अर्थ को फिर से इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स मिलती है एंड दिस इज अगेन कॉल्ड एन इक्विनॉक्स। ये सिमिलर है सितंबर 23 से, पर इसमें एक डिफरेंस है, इस बार नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग है और सदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने जून 21 से स्टार्ट किया था, जहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में उस टाइम समर था, फिर सितंबर में ऑटम, फिर दिसंबर में विंटर एंड फाइनली मार्च में स्प्रिंग। और इसका जस्ट अपोजिट सदर्न हेमिस्फेयर में हो रहा होता है। यहाँ जून में विंटर था, फिर सितंबर में स्प्रिंग, फिर दिसंबर में समर एंड फाइनली मार्च में ऑटम। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। Thus we can conclude that there are days and nights because of the rotation of the earth and changes in the season is because of the revolution of the earth. I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, and if you like the video, give a big thumbs up and subscribe to our channel for further updates. Thank you.